गुजरात के पाटन जिले के एक शांत गांव में हुई एक खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। एक अजली लाश, एक महिला की रहस्यमयी गुमशुदगी और अजय देवगन की मशहूर फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 से प्रेरित ऐसा प्लान जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आज फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यह कहानी है गुजरात के सबसे पुराने शहरों में शामिल पाटन से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर बसे एक गांव चाखोतरा की। 27 मई की सुबह इसी गांव में रहने वाले सुरेश अहीर नाम के आदमी की नींद उसके 3 साल के बेटे की रोने की आवाज़ से खुलती है। सुरेश आधी नींद में ही अपनी पत्नी गीता को आवाज़ लगाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो बिस्तर से उठकर पहले बेटे को चुप कराता है और फिर पत्नी को तलाशने लगता है। सुरेश को समझ नहीं आता कि इतनी सुबह सुबह आके उसकी पत्नी कहाँ चली गई। आस पड़ोस में पत्नी को तलाशने के लिए सुरेश जब अपने घर के पिछले हिस्से में पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। दरअसल वहां एक अचली लाश पड़ी थी। शरीर पर संतरी रंग का लहंगा और बैंगनी रंग की चोली थी। पैरों में चांदी की पायल भी। सुरेश डर जाता है क्योंकि ये कपड़े और पायल उसकी पत्नी के थे। तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी जाती है। सुरेश बताता है कि उसकी पत्नी बीती रात से गायब थी। सुरेश को लगा कि वह पड़ोस में कहीं गई होगी और यही सोचकर रात में सो गया। सुबह जब उसे तलाशने निकला तो यह लाश मिली। अब पुलिस के सामने 2 केस थे। पहला, सुरेश की लापता पत्नी की तलाश और दूसरा, इस लाश की शिनाख्त। पुलिस लाश की तस्वीर लेती है और आसपास के थानों में भेज देती है। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को पास के एक गांव में एक आदमी मिलता है। तस्वीर देखने के बाद वह बताता है कि यह तस्वीर उसके 56 वर्षीय हारजी भाई सोलंकी की है। पुलिस तुरंत उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है और लाश देखने के बाद वह बताता है कि यह उसका ही भाई है। अब लाश का पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है कि हारजी भाई की मौत जलने की वजह से हुई है। मतलब जिस वक्त उसे जलाया गया था वह जिंदा था। हारजी भाई दलित समुदाय से थे और मजदूरी का काम करते थे। एक दलित आदमी की इस तरह दर्दनाक मौत से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच जाता है। आखिर किसने हारजी की जान ली? उसकी लाश अपने गांव से इतनी दूर सुरेश के घर के पिछले हिस्से में कैसे पहुंची? और मरते वक्त उसके शरीर पर महिलाओं के कपड़े क्यों थे? इन सवालों में हारजी की मौत की गुत्थी उलझी हुई थी। अब पुलिस एक तरफ गीता को तलाश रही थी और दूसरी तरफ हारजी के कातिलों को। दोनों मामलों की तहकीकात चल ही रही थी कि पुलिस को सुरेश की पत्नी के एक अफेयर के बारे में पता चल जाता है। पिछले करीब 3-4 महीनों से गीता का अफेयर पड़ोस में रहने वाले भरत अहीर नाम के आदमी के साथ चल रहा था। पुलिस का माथा ठनकता है और इस भरत की तलाश शुरू होती है। मामले में नया मोड़ उस वक्त आता है जब पुलिस को पता चलता है कि भरत भी अपने घर से गायब था। पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है तो अगले दिन तड़के 4 बजे उसकी लोकेशन पंसकाठ जिले के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर मिलती है। तुरंत एक टीम को रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया जाता है जब भरत और गीता एक साथ मिलते हैं। दोनों राजस्थान के जोधपुर भागने की फिराक में थे। पुलिस भरत और गीता को पकड़कर थाने ले आती है। पूछताछ होती है तो दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। हारजी की हत्या भारत और गीता ने ही मिलकर की थी। दरअसल ये दोनों अपने घर से दूर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि गीता शादीशुदा थी। ऐसे में अपने पति से छुटकारा पाने और भारत के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी जीने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया गया। दरअसल गीता ने भारत के मोबाइल में डाउनलोड कर अजय देवगन की दृश्यम फिल्म देखी थी। फिल्म के दोनों पार्ट देखने के बाद करीब 15 दिन पहले उसने एक प्लान तैयार किया। प्लान था गीता की कदकाठी के किसी महिला या पुरुष को तलाशा जाए और उसके कपड़े पहनाने के बाद जलाकर मार दिया जाए। इससे गीता के पति को लगेगा कि उसकी पत्नी मर गई और वो दोनों आराम से भाग सकेंगे। एक दिन भरत की नज़र एक सुनसान इलाके में घूम रहे हारजी भाई सोलंकी पर पड़ी, जिसकी कदकाठी बिल्कुल गीता की तरह थी। उसने मौका देखकर हारजी पर हमला किया और झाड़ियों में ले जाकर उनका गला घोटने की कोशिश की। हारजी बेहोश हो गए और रात के अंधेरे में भरत उन्हें लेकर किसी तरह गीता के घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। भरत और गीता यहाँ तब तक छिपे रहे जब तक कि सुरेश सो नहीं गया। उसके सोने के बाद दोनों ने हारजी को गीता के कपड़े और गहने पहनाए। सुबह दिन निकलने से पहले दोनों ने हारजी के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और वहाँ से भाग निकले।
गीता और भरत अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए राजस्थान भागने ही वाले थे कि पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। क्या आप मानते हैं कि किसी फिल्म से प्रेरणा लेकर ऐसा खौफनाक अपराध किया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही असली क्राइम केस की कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियाँ जो आपको झकझोर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।